बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को फिर से मिली लॉरेंस के नाम से धमकी मैसेज भेजने वाले ने खुद को बताया लॉरेंस का भाई। धमकी देने वाले ने कहा सलमान जोधपुर के बिश्नोई मंदिर में जाकर माफी मांगे। मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट को मिला मैसेज, पुलिस कर रही है जांच। सलमान को अब तक कई बार मिल चुकी है धमकियां, लॉरेंस के नाम पर दूसरे लोगों ने भी धमकियां दी। कनाडा में मंदिरों पर हमले पर मोदी सरकार ने अपनाया सख्त रुख, कहा कि ऐसे लोगों को पनाह ना दे कनाडा की ट्रूडो सरकार। कनाडा से भारत ने पूछा सीधा सवाल, मंदिरों पर हमला करने वाले कहां गए? पीएम मोदी ने ट्वीट में राजनयिकों की जासूसी डराने वाली कहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा से कड़ा ऐतराज व्यक्त किया, कहा कि कनाडा में चरमपंथियों को सियासत की जगह उन पर किसी तरह का एक्शन नहीं हो रहा। I think they would tell you, in a way, the political space today, which is being given to extremist forces there. So we believe in freedoms. We also believe freedom should not be misused. कनाडा में भारतीय प्रदर्शन में बड़ी तादाद में लोग शामिल, हनुमान चालीसा का किया गया पाठ। आंध्र के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले की निंदा की, ट्वीट कर जताया दुख। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने कनाडा मामले पर कहा, कनाडा की घटना की निंदा करता हूं, भारत सरकार दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करेगी। अब यूपी खुद तय करेगी पुलिस का नया डीजीपी, नई व्यवस्था को कैबिनेट की मंजूरी। यूपीएससी को नहीं भेजा जाएगा पैनल, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी आखिरी फैसला। 2.5 साल से यूपी चला रहा कार्यवाहक डीजीपी से काम, अब नई कमेटी करेगी स्थायी डीजीपी का फैसला। नई व्यवस्था में डीजीपी का कार्यकाल होगा 2 साल, कमेटी में यूपीएससी से भी होगा मेंबर। नई व्यवस्था पर अखिलेश का तंज, लिखा बड़े अफसर को स्थायी पद देने की व्यवस्था बन रही, सवाल यह कि व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या नहीं। दिल्ली में यमुना में घुला जहर, पानी पूरी तरह से काला, झाग से परेशानियां बढ़ी। दिल्ली की हवा फिर खराब, कई इलाकों में स्मॉग की गहरी चादर दिखी। सुबह अक्षरधाम इलाके में आसपास प्रदूषण दिखा, धुंध में अक्षरधाम मंदिर भी खोता हुआ दिखाई दिया। डॉक्टर्स ने दी चेतावनी, दिल्ली का प्रदूषण बन सकता है बीमारियों की वजह, ब्रेन स्ट्रोक तक का खतरा बढ़ा। दिल्ली के कई इलाकों में आज भी AQI 400 के पार, सांस लेना दूभर। अमेरिकी चुनाव पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, पिछले 5 राष्ट्रपतियों के कार्यकाल से रिश्तों में लगातार बेहतरी, जो भी नतीजा होगा हमारे रिश्तों में और मजबूती आएगी। झारखंड में यूपी सीएम योगी का 3 रैलियों, कोडरमा, बड़का गांव, जमेशपुर ईस्ट में करेंगे रैली। झारखंड और महाराष्ट्र में सीएम योगी के प्रचार की हाई डिमांड। वायनाड में प्रियंका गांधी का प्रचार जारी, प्रियंका गांधी ने कहा वायनाड में राहुल गांधी ने वोटरों को धोखा दिया। आज एक दिन के रायबरेली दौरे पर राहुल गांधी सुबह 11:15 बजे रायबरेली में डिग्री कॉलेज स्क्वायर पर शहीद चौक का उद्घाटन करेंगे। सुबह 11:15 बजे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना स्कीम के तहत सड़क का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। शाम को तेलंगाना जाएंगे राहुल गांधी, शाम 5:30 बजे जाति जनगणना पर राज्य स्तरीय परामर्श में लेंगे हिस्सा। ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार और रैली के बाद हैदराबाद से रात में स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली लौट आएंगे राहुल गांधी। आंध्र में अपराधियों को लेकर डिप्टी सीएम पवन कल्याण अपनी सरकार की अनीता गारू मंत्री पर भड़के। पवन कल्याण ने आंध्र के गृह मंत्री को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह बनने की सलाह दी, कहा संभल जाओ वरना कुर्सी छीन लूंगा। पश्चिम बंगाल के चुनाव में टीएमसी और बीजेपी के बीच ताजा विवाद, शीर्ष फुटबॉल क्लबों के समर्थन पर विवाद। टीएमसी और बीजेपी के बीच फुटबॉल क्लब के समर्थन के विवाद को लेकर बीजेपी ने कार्रवाई के लिए केंद्रीय खेल मंत्री को पत्र लिखा। कोलकाता के आरजीकर कांड में मुख्य आरोपी संजय रॉय का दावा, मुझे बंगाल सरकार ने फंसाया। बीजेपी ने संजय रॉय के आरोप को लेकर ममता बनर्जी की आलोचना की। सुप्रीम कोर्ट आज मामले की फिर से सुनवाई करेगा। राजौरी में सेना का वाहन दुर्घटनाग्रस्त, खाई में गिरा सेना का वाहन, एक सैनिक की मौत, एक घायल। दिल्ली में 14 नवंबर को होगा एमसीडी के नए मेयर का चुनाव, दोपहर 2 बजे नगर निगम मुख्यालय में चुनाव। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी, बीजेपी ने आप सरकार पर पूर्वांचलियों के प्रति असंवेदनशीलता का आरोप लगाया। शारदा सिन्हा की बिगड़ी तबीयत, दिल्ली एम्स में आईसीयू में वेंटिलेटर पर शिफ्ट की गई। शारदा सिन्हा के बेटे ने सोशल मीडिया पर दी उनके स्वास्थ्य की जानकारी। पिछले महीने 25 अक्टूबर को एम्स में भर्ती हुई थी।
शारदा सिन्हा के बेटे ने प्रशंसकों से छठी मैया से प्रार्थना करने की अपील की। संपत्ति वितरण पर संवैधानिक अधिकारों से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। यूपी मदरसा कानून को रद्द करने के आदेश के सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनाएगा फैसला। गंगा स्नान के चलते यूपी असेंबली उपचुनाव की बदली गई तारीख 13 की जगह 20 नवंबर को होगा मतदान। बीजेपी आरजेडी बीएसपी ने की थी मांग, त्योहार के चलते पंजाब और केरल में होने वाले उपचुनाव की तारीख में बदलाव किया जाए। उपचुनाव की तारीख में बदलाव पर बोले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, कहा टालेंगे तो और बुरा हारेंगे। यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी का पोस्टर जंग जारी। 27 के सत्ताधीश के बाद अब पार्टी नेताओं ने पोस्टर में अखिलेश को बताया 2027 का महानायक। समाजवादी पार्टी के पोस्टर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने साधा निशाना। बीजेपी अपनी विचारधारा के साथ जनता के बीच में है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा तारीख तय करने के दौरान अवकाश का पता नहीं था क्या। उपचुनाव में बुरी तरह हार रही बीजेपी। यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर आप और समाजवादी पार्टी के बीच लखनऊ में बड़ी सहमति। यूपी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का समर्थन करेगी आप। समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों की जीत के लिए आप कार्यकर्ता करेंगे चुनाव प्रचार। डोर टू डोर कैंडिडेट के समर्थन में मांगेंगे वोट। सीएम योगी को घेरते हुए बोले आप सांसद संजय सिंह, कहा मूल मुद्दों से हटकर बात कर रही है बीजेपी। सभाओं में उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए प्रचार भी करेगी और जहां भी जरूरी हुई सभाओं में हम लोग जाएंगे भी। जमीन घोटाले में कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया को लोकायुक्त ने भेजा समन। मैसूर में 6 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। पूरा मामले में 4000 करोड़ की अनियमितताओं का है आरोप। कुछ समय पहले लोकायुक्त अधिकारियों ने सीएम सिद्धरामैया की पत्नी को आवंटित 14 प्लॉट का निरीक्षण किया था। बिहार विधानसभा उपचुनाव में सभी 4 सीटों पर नीतीश कुमार करेंगे प्रचार। सूत्रों के मुताबिक 9 और 10 नवंबर को चुनावी रैली। आरजीकर हत्या मामले पर बोले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस, कहा कि राज्यपाल के रूप में मैं जांच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। यूपी कैबिनेट ने 27 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी। अब 5 नहीं बल्कि 3 साल में हो सकेगा शिक्षकों का तबादला। एमपी में डामाडोल स्वास्थ्य सुविधाएं। सीधी में एम्बुलेंस न मिलने पर ठेले पर ही नवजात शिशु की डिलीवरी हुई। अमृतसर के रूरल में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 3 तस्कर गिरफ्तार, बरामद हुई 3 किलो हेरोइन। कानपुर में टॉफी गले में चिपकने से 4 साल के बच्चे की मौत। 3 घंटे तक एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक परिवार दौड़ता रहा। राजस्थान के उदयपुर में नाबालिग बच्चे से दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने वाले को कोर्ट ने मौत की सजा का